रात के आखिरी पहर, जब बाजार बंद हो चुके हों, गलियां सुनसान हों और सिर्फ एक मिठाई की दुकान के बाहर अजीब सी खामोशी हो, तब अचानक दुकान के शीशे पर हल्की सी दस्तक या अंदर से बर्तनों के हिलने की आवाज। दुकानदार कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं। और फिर लोग कहते हैं ये जिन्नात हैं जो मिठाई की दुकान पर आते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई जिन्नात मिठाई के शौकीन होते हैं या ये सिर्फ अवामी अफसाना है? और अगर जिन्नात आते हैं तो क्यों आते हैं? आज की ये इस्लामी डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा पर्दा उठाएगी जो अक्सर लोग समझते हैं मगर जानते नहीं। इस्लाम में जिन्नात का वजूद एक नाकाबिले इनकार हकीकत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन्नात का जिक्र बार बार फरमाया, हत्ता कि कुरान में एक मुकम्मल सूरत है, सूरतुल जिन्न। जिन्नात इंसानों की तरह मुकल्लफ मखलूक हैं। उनमें मुसलमान भी हैं और काफिर भी, उनमें नेक भी हैं और सरकश भी। लेकिन आज के मुआशरे में एक अजीब बात मशहूर है, जिन्नात मिठाई की दुकानों पर ज्यादा आते हैं या जिन्नात खुशबू, चीनी और मीठी चीजों की तरफ खिंचे चले आते हैं। तो सवाल यह है कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में क्या यह बात हकीकत है, और अगर है तो इसकी असल वजह क्या है? ये जानने के लिए हमें कुरान, हदीस और उलमा के बयान करदा उसूलों की तरफ जाना होगा। तारीक रात, खामोश फिजा और आसमान पर बादलों का बोझ। कुरान हमें बताता है कि जिन्नात आग से पैदा किए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वखलकुल जान्न मिन मारजिम मिन नार, यानी जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया गया। जिन्नात हमारे जैसे जिस्मानी कवानीन के पाबंद नहीं, वो तेजी से हरकत करते हैं, नजर नहीं आते और बाज हालात में इंसानों के करीब आ सकते हैं। लेकिन कुरान ये भी वाज़ेह करता है कि जिन्नात भी सुनते हैं, समझते हैं और अल्लाह के अहकाम के पाबंद हैं। ये कोई अफसानवी मखलूक नहीं, ये एक हकीकी दुनिया है जो हमारी दुनिया के साथ साथ चल रही है। यहां एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है, क्या जिन्नात इंसानों की तरह खाते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस बारे में वाज़ेह रहनुमाई देती हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात के लिए हड्डी और गोबर रिज़्क है। जब इंसान अल्लाह का नाम लेकर खाना खाता है तो बाकी चीजें जिन्नात के लिए ग़िज़ा बन जाती हैं। और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और हड्डियों या गोबर से इस्तिंजा करने से मना फरमाया, क्योंकि वो जिन्नात के लिए रिज़्क है। यहां एक हकीकत सामने आती है, जिन्नात का खाना पीना इंसानों जैसा नहीं, मगर वो किसी न किसी तरीके से ग़िज़ा हासिल करते हैं। अब सवाल यह है, क्या मिठाई भी जिन्नात के लिए ग़िज़ा बन सकती है? इस्लामी नुसूस में मिठाई को खास तौर पर जिन्नात की पसंद करार नहीं दिया गया, लेकिन एक बात साबित है, जिन्नात बाज चीजों की तरफ ज्यादा राग़िब होते हैं, खास तौर पर वहां जहां खुराक के आसार हो। एक मिठाई की दुकान, हर तरफ चीनी, खुशबू, देगें, दूध और रात भर जलती हुई भट्टियां। लोगों का मानना है कि जिन्नात वहां ज्यादा आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह तस्वुर कई वजूहात से फैलता है। जहां खाना ज्यादा बनता है वहां बाकियात भी ज्यादा होती हैं, और जहां बाकियात हों वहां जिन्नात का गुजर मुमकिन है। हदीस में आता है कि जिन्नात इन जगहों पर रहते हैं जहां गंदगी हो या खाने के आसार हों। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि रात को बर्तन ढांप कर रखो और खाने की चीजें खुली न छोड़ो। मिठाई की दुकानों में अक्सर देगें खुली रहती हैं। दूध की खुशबू, चीनी की महक और खाने के टुकड़े, ये सब चीजें इंसानों के साथ साथ जिन्नात की दुनिया को भी मुतवज्जह कर सकती हैं। ज्यादातर वाकयात रात को बयान किए जाते हैं, क्योंकि जिन्नात के बारे में हदीस में आता है कि रात के वक्त शयातीन फैल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का अंधेरा फैलने लगे तो बच्चों को अंदर कर लो, क्योंकि शयातीन इस वक्त फैलते हैं। यही वजह है कि सुनसान दुकानों में रात को आवाजें ज्यादा महसूस होती हैं और इंसान का खौफ बढ़ जाता है। यहां एक निहायत अहम बात समझना जरूरी है। इस्लाम में जिन्नात का वजूद तो हकीकत है, लेकिन हर आवाज, हर साया, हर हादसा जिन्नात से जोड़ देना दुरुस्त नहीं। बाज़ औक़ात दुकान में चूहे हरकत करते हैं, हवा दरवाजे हिलाती है,
लकड़ी टूटती है, भाप से बर्तन हिलते हैं, बिजली का झटका आता है या इंसान का वहम बढ़ जाता है। लेकिन बाज मौके पर वाकई शैतानी शरारतें भी हो सकती हैं, खास तौर पर वहां जहां अल्लाह का जिक्र कम हो, आजान और नमाज का एहतमाम न हो, गाने, फहाशी या हराम माहौल हो या सफाई ना हो। शैतान और सरकश जिन्नात इंसान को डराने, गुमराह करने और कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। इसीलिए इस्लाम ने हमें खौफ नहीं बल्कि जिक्र, हिफाजत और तवक्कुल सिखाया। ये वो लम्हा है जहां हकीकत पूरी तरह सामने आती है। अगर वाकई किसी जगह जिन्नात या शयातीन का असर हो तो इस्लाम हमें एक ताकतवर हल देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल हो और बिस्मिल्लाह पढ़े और खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़े तो शैतान कहता है, आज न यहां रात गुजार सकते हैं और न खाना खा सकते हैं। जरा सोचें, एक लफ्ज, सिर्फ एक जुमला, बिस्मिल्लाह, ये जिन्नात और शयातीन के लिए तलवार है, ये हिफाजत की दीवार है। और फिर सूरतुल बकरा की अजमत। हदीस में आता है, जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहां शैतान नहीं ठहरता। और आयतुल कुर्सी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाता है और शैतान सुबह तक करीब नहीं आता। यही असल क्लाइमैक्स है। बात यह नहीं कि जिन्नात मिठाई के शौकीन हैं, असल बात यह है कि जहां अल्लाह का जिक्र कम हो वहां शयातीन का गुजर बढ़ जाता है और जहां जिक्र हो वहां अंधेरे भी रोशनी में बदल जाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? जिन्नात मिठाई की दुकान पर इसलिए नहीं आते कि वो सिर्फ मिठाई पसंद करते हैं, बल्कि वो उन जगहों पर आ सकते हैं जहां खुराक के आसार हों, रात को तन्हाई हो, सफाई कम हो, अल्लाह का जिक्र कम हो और इंसान खौफ में मुब्तला हो। इस्लाम हमें खौफ ज़दा नहीं करता। इस्लाम हमें इल्म देता है, हिम्मत देता है और अल्लाह पर यकीन सिखाता है। अगर आप दुकानदार हैं या आपकी दुकान रात को खुली रहती है तो याद रखें, मगरिब के बाद बच्चों को एहतियात से रखें, दुकान में कुरान की तिलावत रखें, बर्तन ढांप कर रखें, बिस्मिल्लाह की पाबंदी करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और 5 वक्त नमाज को मजबूत करें। यही वो नूर है जो हर अंधेरे को खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात, जिन्नात से डरना नहीं, अल्लाह से डरना सीखें, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप चाहते हैं कि हम जिन्नात के मौजू पर मजीद इस्लामी तहकीक के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाएं, तो इस पैगाम को आगे शेयर करें और हकायक को अफसानों से जुदा करें।